हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे कि आपको मैथ कैसे स्ट्रांग होगा। तो मेरे दोस्त, सबके मन में ये रहता है कि मैथ को हम लोग कैसे स्ट्रांग करें, गणित कैसे पढ़ें मेरे दोस्त। तो देखिए, गणित में क्या होता है कि आपका नॉलेज होना मतलब ज़्यादा। देखिए, नॉलेज तो ठीक है, लेकिन नॉलेज से ही आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। नॉलेज तो सही है, लेकिन नॉलेज से आपका खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ है सर। तो देखिए, नॉलेज तो बहुत सारा देखिए, जैसे मेरा आया था मैथ में, सही से बात बता रहे हैं भाई, कि मेरा जब मैथ्स में आया था 95 प्लस आया था 12th में। तो देखिए, एकदम सही आपका बता रहे हैं कि नॉलेज तो मेरे पास बहुत है। मान लीजिए कि मेरे एक दोस्त है, उसके पास नॉलेज बहुत था, ठीक है, सॉरी था। तो नॉलेज उसके पास बहुत था, लेकिन नॉलेज से नहीं होता मेरे पास। नॉलेज तो आपके पास बहुत है, लेकिन ये पॉइंट आपको देखिए, एकदम पहला बात देखिए, नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेरे दोस्त, नॉलेज होना तो ठीक बात है, लेकिन नॉलेज से स्पीड बढ़ाना गलत बात है। नॉलेज से स्पीड कैसे बढ़ेगा? मान लिया जाए कि आपको 1 से लेकर के 20 तक टेबल आता है, ठीक है, आज याद किए। 10 दिन के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा मेरे दोस्त, तो इसको भूल जाइएगा। तो देखिए, नॉलेज तो आपके पास था कि 1 से 20 तक हमको टेबल याद है, रट्टा मार रहे थे कि 1 से 20 तक हमको टेबल याद है। लेकिन 1 से 20 तक टेबल याद है, लेकिन इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त ये आपका काम नहीं आने वाला है। यानी कि स्पीड कैसे मैथ में बढ़ाइएगा। सबसे पहली बात कि आप प्रैक्टिस करिए, जो आप पढ़े उसको प्रैक्टिस करिए। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस तो करना ही होगा। बोले कि हाँ सर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस के साथ साथ में थर्ड पॉइंट है आपका कि बेसिक नॉलेज, मैथ का बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में क्या होता है कि आप 1 से 10 तक, सॉरी 20 तक लीजिए, 20 तक पहाड़ा याद करिए, पहाड़ा टेबल। मेरे दोस्त, 1 से 20 तक आपको पहाड़ा याद करना है। अगला बेसिक है कि आपको जोड़, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आना चाहिए। मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भागा, ये सब आपको आना चाहिए, दम नेसेसरी है, ठीक है, ये सब आना चाहिए। बोले हाँ सर ठीक है। तीसरी बात कि आपको 1 से 50 तक, 50 तक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग आना चाहिए। जैसे मान लिया कि 13 का स्क्वायर पूछ दिया, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो ऐसा ही आपको 1 से 50 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए। अब 1 से 50 तक, अगला 1 से 50 तक आपका स्क्वायर रूट आना चाहिए, मतलब रूट रूट रूट। जैसे बोल दिया कि 144 का क्या होगा, 144 का रूट क्या होगा, तो 12 होगा। आप कैलकुलेशन करते रहिए, लेकिन जब याद रहेगा आपको तो कंफर्म हो जाइएगा। 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है। ये आपका मान लीजिए कि 2500 का पूछ दिया तो आपका हो जाएगा ये 2500, यानी कि 25 का आप निकाल लीजिएगा, 5 5 का एक जोड़ी इधर, हो गया 50। यानी कि अगर आपका 1 से 50 तक याद है तो सही रहेगा स्क्वायर रूट। अगला है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ, ये सब सही होना चाहिए। एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, भीम के जोड़, ठीक है, ये सब आपका सही होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन, ये सब आपका सही होना चाहिए। भीम के जोड़, भीम के घटाओ, भीम के भागा, ये सब आपका सही होना चाहिए। बेसिक नॉलेज मैथ का अगर अच्छा है तो आपका पकड़ बनेगा। ये नहीं कि आप एक उड़ल उड़ल चलिए और धर लीजिए कि हाँ भाई हमका बड़का इंटीग्रेशन में पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में पढ़ना है, ट्रिगो ही पढ़ना है। तो पढ़ना तो ठीक ही है, लेकिन आपको आपको बेसिक नॉलेज हमेशा रखना होगा दोस्त। जब तक आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा तब आपका कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, चलिए इतना हो गया। इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना है।
फॉर्मूला का एक नोट्स बना लेना है, तभी जाके मैथ में मजा आने वाला है। तो इतना बात आप याद रखिए, मैथ आपका ऐसे ग्राफ चढ़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे है, यहाँ से ग्राफ चढ़ेगा ऐसे ऐसे, यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ से ऐसे 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 एकदम ग्राफ चढ़ते चलेगा। तो मेरे दोस्त आप याद करिए, ये सब फॉर्मूला वगैरह प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए, लाइक तो बनता है, ठोक के लाइक करिए एकदम बढ़िया से, फॉलो शेयर जरूर करिए।